अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। वज़ीर ने R&B महकमे के अफसरान के साथ जोगीपेट अजमेरी पुल के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर ने पुल की तामीर के लिए दरकार अराजी के हुसूल को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर ने पुल को मिलाने वाली अप्रोच रोड की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार करने का हुक्म दिया। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को रेवेन्यू, R&B और आपाशी महकमों के दरमियान तालमेल पैदा करने और पुल के काम में तेजी लाने का हुक्म दिया। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इंदौल हल्के का दौरा किया। इस मौके पर जोगीपेट कस्बे में R&B, इरिगेशन और पंचायत राज इंजीनियरिंग महकमों के ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। वज़ीर ने R&B महकमे के अफसरान के साथ जोगीपेट अजमेरी पुल के तामीराती काम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इस जायजे में वज़ीर ने पुल की तामीर के लिए दरकार अराजी के हुसूल को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में, 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में, 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। GHMC में मुनाक़दा प्रजवानी में कुल 156 शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। GHMC हेडक्वार्टर में मुनाक़दा प्रजवानी प्रोग्राम में कुल 66 शिकायत मौसूल हुई, जबकि GHMC के तहत 6 जोनों में कुल 90 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें कुकटपल्ली जोन में 29, श्रीलिंगमपल्ली जोन में 28, LB नगर जोन में 15, सिकंदराबाद जोन में 10, चारमीनार जोन में 6 और खैरताबाद जोन में 2 शिकायत मौसूल हुई। GHMC हेड ऑफिस में मुनाक़दा अवामी समाअत के प्रोग्राम में 66 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 38 टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए, 9 इंजीनियरिंग के लिए, 4 रेवेन्यू के लिए, 3 हर एक एडमिन और विजिलेंस महकमों के लिए, 2 UBD डिपार्टमेंट के लिए, एक ट्रांसपोर्ट, स्टेट और महकमे सेहत के लिए और 4 शिकायतें टेलीफोन पर मौसूल हुई। रियासत तेलंगाना के कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर 3 कदीम कब्रिस्तान, एक आशुरखाना और चिल्ला हजरत महबूब सुबहानी को रातों रात मिसमार कर दिया गया। इस हलके से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइंदगी करते हैं। मुकामी मजलिस के सदर सुल्तान मोइनुद्दीन गुलशन को कार्रवाई रोकने के दौरान कोडंगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ नाजेबा सलूक किया। मुत्तहिदा जिले वकाराबाद के सदर अब्दुल हादी शहरी और उनकी टीम भी रास्ते में हिरासत में ले लिए गए, बादजा छोड़ दिया गया। इत्तला मिलने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा मौके पर पहुंचे और कब्रिस्तानों, आशुरखाना और छिल्ले के शहीद शुदा मकामात का मुआयना किया। उन्होंने फातिहा ख्वानी की और फौरी तौर पर छिल्ला महबूब सुबहानी के पास बैरिकेड लगवाए। मजलिसी रुकन असम्बली ने DSP से वाक़े की तफसीलात हासिल की और बल्दिया कोडंगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीरी शिकायत दर्ज करवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ये कब्रिस्तान सदियों पुराने हैं और सड़कों की तोसी के दौरान किसी भी मजहब की इबादतगाह या कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले कबूल है। ये जुल्म ज्यादा थी कमिश्नर की है। मैं हमारे बहादुरपुरा MLA साहब मुबीन साहब से हमारी गुजारिश है कि वो असद साहब को बोलकर इस कमिश्नर को सस्पेंड कराए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की इंतजाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि हम ये समझे थे कि हमारे CM साहब एक सेकुलर CM हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के अंदर, उनके बगैर इत्तला के यहाँ पर कोडंगल के अंदर, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके बगैर इत्तला के एक महबूब सुबहानी के चिल्ला जो 200 साल से रहा। रियासत तेलंगाना की MGM हॉस्पिटल वरंगल में एक मरीजा को दुरुस्त ग्रुप के बजाय दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक हनमकुंडा जिले काजीपेट मंडल के योधियापुरा की रिहायशी ज्योति 34 साल को बुखार और सांस की तकालीफ के बाइस MGM अस्पताल में शरीक करवाया गया था। मुआयने के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मरीज के जिस्म में खून की शदीद कमी है।
अस्पताल इंतजामिया ने उनका सैंपल ब्लड बैंक भेजा, जहां टेक्नीशियंस ने ज्योति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव करार दिया। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जूनियर डॉक्टरों ने बी पॉजिटिव खून चढ़ाया। मरीजा ने बारहा कहा कि उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन वार्ड स्टाफ ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब उन्हें मजीद एक पैकेट खून चढ़ाया गया, जिसके बाद मरीजा को पेट में दर्द और इसहाल की शिकायत शुरू हो गई, और जब एक और पैकेट खून चढ़ाने की तैयारी थी तो वार्ड स्टाफ को शुबा हुआ और दोबारा सैंपल ब्लड बैंक भेजा। इस बार टेक्नीशियंस ने वाज़ेह किया कि ज्योति का असल ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इस पर डॉक्टरों ने फौरी तौर पर नुकसानात को कम करने के इक़दाम किए। तिबी माहिरीन का कहना है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से मरीज को अंदरूनी खून बहने का खतरा रहता है। खारिश, इन्फेक्शन और दीगर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जबकि बाज़ सूरतों में 3 माह बाद भी पेचीदगियां जाहिर हो सकती हैं। MGM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुमार किशोर ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि हमने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और ब्लड बैंक के माहिर डॉक्टरों को शामिल किया गया है। मरीजा की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने गैंगस्टर ओजी के किरदार में शानदार एंट्री की, जो लिबास पहनकर और तलवार पकड़े हुए थे और ओजी कॉन्सर्ट के दौरान, जो कि हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में जारी था, ट्रेलर रिलीज के और नकाब कुशाई के दौरान मौजूद रहे, जबकि हैदराबाद में बारिश रही। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और अदाकार पवन कल्याण अपने किरदार ओजी गंभीरा के तौर पर दाखिल हुए, लिबास पहने और हाथ में तलवार थामे। शाम का आगाज पवन कल्याण के जबरदस्त बारिश के दरमियान शानदार एंट्री के साथ हुआ। शायकीन की तालियों की गर्ज से उनका इस्तकबाल किया गया। पवन कल्याण ने अपने हामियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपनी टीम और साथी के अदाकार इमरान हाशमी का भी शुक्रिया अदा किया। पवन कल्याण ने हिदायतकार सुजीत की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि सुजीत बचपन से ही उनके मदाह हैं, वो सिर्फ एक आम पुरस्कार नहीं। पवन कल्याण ने कहा है इस बात को याद करते हुए कि किस तरह सुजीत ने उन्हें एक बार कहा था कि इसने फिल्म जानी का एक पूरे महीने तक हेड बैंड पहन रखा। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म इतनी ही सुजीत और थिमन की भी है जितनी के मेरी। लाइफ गार्ड्स और मैरीन पुलिस ने विशाखापट्टनम के आरके बीच पर एक शख्स को मजबूत लहरों से बचा लिया, जिससे एक सानेहा रोनमा हो सकता था। महाजिर मजदूर जो राजस्थान का रहने वाला बताया गया है, विजयनगरम में एक कान में काम कर रहा, जो अपने साथी कारकुनों के साथ आरके बीच विशाखापट्टनम आया था। वो समंदर में गया और वहां पर डूबने लगा। लाइफ गार्ड्स और मैरीन पुलिस के फौरी जवाब से उसे बाहिफाजत साहिल पर लाया गया और तिब्बी मुआयना किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया था और कहा कि तुलु आफ्ताब के साथ ही GST रिफॉर्म्स नाफिज हो जाएंगा, और इसी तरह नाफिज हो गया। उन्होंने कहा था कि GST इस्लाहात हिंदुस्तान की तरक्की को मजीद फ़रोग़ देंगी। नरेंद्र मोदी के इस खिताब पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह का रद्द-ए-अमल सामने आया। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट जारी करके कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में GST के नाम पर मुल्क के अवाम से लूटे गए लाखों करोड़ों रुपए अवाम के खातों में वापस किए जाएं। संजय सिंह ने मजीद कहा कि स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का कलम, इटली का चश्मा, अमेरिका का फोन, गैर मुल्की कार, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का इस्तेमाल करने वाले मोदी जी स्वदेशी प्रज्ञान इल्म बांट रहे हैं। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने भी तंज कसते हुए कहा कि इस बार कौम के नाम खिताब 8 बजे की जगह 5 बजे हुआ, क्योंकि रात 8 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था। वाज़ेह हो कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम के नाम खिताब में GST 2.0 के इस्लाहात को कौमी मुफाद में करार दिया। बोझ इस देश की जनता के ऊपर लादा गया, जानबूझ के लादा गया, और तब बताया गया जश्न मनाइए, खुश हो जाइए कि आपका टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यह हुआ इस देश के अंदर, और GST के नियमों में 1-2 बार कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के GST 2.0 इस्लाहात के ऐलान पर सख्त तनकीद की। खड़गे ने पोस्ट में तंज करते हुए कहा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मोदी हुकूमत ने कांग्रेस के सादा और मुयस्सर GST के बजाय 9 मुख्तलिफ स्लैब से टैक्स वसूल किया और 8 साल के दौरान 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इकट्ठी की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अब आवाम के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के बचत के जश्न की बात करके महज
एक मामूली बैंड लगा रही है, जबकि असल में दाल, चावल, अनाज और पेंसिल, किताबें, इलाज और किसानों के ट्रैक्टर पर भी GST वसूल किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत से अवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। दरअसल कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब पर तनकीद की। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मानसून की बारिशें अब भी जारी हैं। दरअसल हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है कि मुल्क भर की कई रियासतों में अगले 24 घंटों में तेज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें होंगी। दर हकीकत IMD ने कहा है कि अगले 24 घंटों में खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से में कम दबाव का इलाका बनने की तवक्को है। इससे मुल्क भर की कई रियासतों में भारी बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि उड़ीसा में 23 से 27 सितम्बर तक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 24 से 27 सितम्बर तक और आंध्र प्रदेश के साहिल के कुछ इलाकों में 24 से 27 सितंबर तक भारी बारिश मुतवक्के है। बहरहाल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। इसी दरमियान रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला अजित पवार ने एक बयान देकर रियासत के सियासी पारे को मजीद हाई कर दिया। उन्होंने महायुति के साथ इंतखाब लड़ने के सवाल पर साफ तौर पर कहा कि आइंदा म्यूनिसिपालिटी इंतखाब में हालात और मुतालिबात के पेश नजर इस पर फैसला लेंगे। पुणे में मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि हमने असम्बली और पार्लिमानी इंतखाब महायुति के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन आइंदा बल्दियाती इंतखाब के लिए हम हालात और मुतालिबात के पेश नजर फैसला लेंगे। दूसरी जानिब महायुति की हलीफ जमातें BJP और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना के लीडरान कहते रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर BMC का इंतखाब लड़ेंगे। नेपाल की वजीर आजम सुशीला कार्की ने उबूरी हुकूमत की काबीना में तोसी करते हुए 5 नए वज़रा को शामिल किया और अब ये कुल तादाद 9 हो गई। सदर के दफ्तर के जराये ने बताया कि कार्की के सिफारिश की बुनियाद पर सदर रामचंद्र पोडेल ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरल और मदन प्रयार को नए वजीर मुकर्रर किए। इन वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में हुई। जराये के मुताबिक सिन्हा को सनत व तिजारत, महावीर को तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत, संगीता मिश्रा को सेहत और आबादी की वजारत, खरल को इतलात और मौसलात की वजारत और मदन प्रयार को ज़राअत की वजारत दी जा रही। इस तोसी के बाद काबीना में वज़ीर आज़म समेत 9 वज़रा शामिल। कार्की के ज़ाती तौर पर कई अहम महकमों को संभाल रहे 73 साल सुशीला कार्की ने साबिक़ वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली की हुकूमत के खात्मे के बाद 12 सितंबर को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। KP शर्मा ओली की हुकूमत का खात्मा बदउनवानी और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ जेनजी की क़यादत में एहतजाज के बाद हुआ था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।